नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। दोस्तों, आज मैं आपको इस नेचर की एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी कराने जा रहा हूं। और जब भी मैं किसी सफ़र पे होता हूं तो प्रकृति के ये नज़ारे अपने मोबाइल में कैद करता हूं। ये नज़ारे केवल कैद नहीं करता, इन यादों को, इन हसीन हरी भरी वादियों को अपनी यादों में समेट कर अपने साथ लेके चलता हूँ। केवल अपने साथ यादों के रूप में सहेज कर नहीं चलता दोस्तों, साथ में ये भी सोचता हूँ कि इन हरी भरी वादियों को अपने दोस्तों को भी दिखाऊं। ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत से साथी इस तरह के नज़ारे नहीं देखते हैं, वो मुझसे भी बेहतर शानदार जगहों को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो, ये नज़ारे दिखाने के पीछे एक विशेष मकसद है, एक उद्देश्य है कि हम प्रकृति, नेचर से कितने दूर होते जा रहे हैं। एक मेटरलिस्टिक यानी भौतिकतावादी दुनिया के भाग बनकर हम एक पत्थर बन चुके हैं। लेकिन सच में हम जो एक ज़िंदगी जीते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये प्रकृति दोस्तों, क्योंकि हमारा तो समूचा जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। आप देखिए कि वन धरती की वो संपदा है जिसके बिना जीव जंतु, प्राणी मात्र का जीवित रहना शायद बहुत ही मुश्किल है। यानी स्थल मंडल पर रहने वाले जीवों का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है, विशेषकर जंगलों के अभाव में, पेड़ पौधों के अभाव में, वनस्पति और जल के अभाव में। तो दोस्तों, प्रकृति की जब बात करते हैं तो केवल पेड़ पौधे नहीं आते, आसमान के खूबसूरत रंग भी आते हैं, ये बादल भी आते हैं, संध्या भी आती है, सुबह भी आती है, सवेरे का समय हो या दोपहर की तपती धूप हो या शाम को सूरज का ढलना हो। ये घटनाएं दोस्तों कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, हमारे रोज़मर्रा की ज़रूर ये घटनाएं हैं, लेकिन प्रकृति का ये बहुत ही रोमांचक दृश्य पैदा करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अन्य ग्रहों पर भी ये सब चीज़ें होती होगी, पर दोस्तों हमारी पृथ्वी के सूर्योदय और सूर्यास्त और अपराह्न का समय बहुत ही विशेष होता है। ये देखिए, प्रकृति के नज़ारे, जब आसमान में खूबसूरत बादल हो, हरे भरे पेड़ पौधे हो, जलाशयों के बीच परिंदों की ऊंची ऊंची शानदार बेमिसाल उड़ान हो, तो जो नज़ारे होते हैं वो देखते ही बनते हैं। एक तरफ पहाड़, एक तरफ पेड़ पौधे, एक तरफ पक्षियों का कलरव, एक तरफ जलाशय और उनके बीच में उसके आसपास विचरण करते लोग, तो वो जो नज़ारा होता है दोस्तों, वो कोई कमी नहीं रखता। और ऐसे नज़ारे हमें बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप तो जानते हैं, राजस्थान में तो तकरीबन 60% भूभाग ऐसा है दोस्तों जो अभी भी रेगिस्तान है। यानी रेगिस्तान को भी दोस्तों प्रकृति का हिस्सा ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी समय की प्राकृतिक घटना का परिणाम ही है। मानते हैं कि रेगिस्तान के बढ़ने में और भी बहुत सारी वजह हैं जो कृत्रिम तरीके से, यानी हम मनुष्यों के द्वारा जो रेगिस्तान बढ़ा है वो भी एक जिम्मेदार तत्व है। लेकिन आप जानते हैं कि प्राचीन समय में आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ कभी 33 सागर हुआ करता था। लेकिन देखिए, प्रकृति की कुछ घटनाएं ऐसी है दोस्तों कि वो 33 सागर समाप्त हो गया और उस जगह पर रेगिस्तान बन गया। जिस जगह पर गहरा गड्ढा था, आज उस जगह पर बहुत ही ऊंचा हिमालय है। तो प्रकृति में ऐसी घटनाएं हुई है जो हम सब के लिए बहुत ही आश्चर्य उत्पन्न करती है, हमारे मन में एक सरप्राइज क्रिएट करती है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि समुद्र की जगह पर रेगिस्तान और गहरे गड्ढे की जगह
हिमालय जैसा विशाल पर्वत आज हमारे समक्ष खड़ा है। दोस्तों देखिए कि प्रकृति के साथ साथ जो मनुष्य है, मानव है, उसने उत्तरोत्तर वृद्धि करी है। डे बाय डे उसने प्रोग्रेस करी है। मानव मस्तिष्क के साथ साथ में बहुत सी चीज़ों में सीखता गया है, आगे बढ़ता गया है। दोस्तों हम देखते हैं कि प्रकृति आज जिन मुश्किलों का सामना करती है, क्योंकि मनुष्य ने नगरीकरण को अपना लिया है। और ये नगरीकरण आज से नहीं दोस्तों, प्राचीन समय में आप दजला फरात नदियों के बीच का जो भाग है, वहाँ पर भी कभी नगरीकरण की बातें होती थी। ग्रीस के बारे में सुना होगा, और हमारा प्राचीन भारत जिसके बारे में कहते हैं कि ईसा से हजारों वर्षों पूर्व भी भारत में नगरीय सभ्यता थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो नगरीकरण के हमने वो ऊंचाइयों को छुआ है दोस्तों, जो आज दुनिया हमारी सभ्यताओं पर ताज्जुब करती है, और उन्हें लगता है कि भारत विश्व में कभी ऐसा देश रहा है जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता था किसी समय में। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है कि हम दुनिया का मार्गदर्शन नहीं करते हैं। आज भी हमारा जो युवा हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो विश्व में अपनी बुद्धिमत्ता का, हमारे यहाँ के नज़ारे हैं, प्राकृतिक परिदृश्य हैं, हमारे यहाँ के स्थलीय जो स्थानीय दर्शनीय स्थल है, वो विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चाहे हमारी नदियाँ हो, चाहे हमारे पर्वत हो, चाहे हमारे रेगिस्तान हो, दुनिया के लिए आज भी आश्चर्य है। और पूरी दुनिया के पर्यटक भारत को घूमने आते हैं, क्योंकि भारत दोस्तों ग्रामीण भारत है। एक तरफ जंगल है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ नदियों के विशाल बड़े बड़े मैदान हैं। वहीं पर हमारे भारत में पर दोस्तों आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य करेंगे कि क्या ये भी वाकई सचमुच भारत है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जैसे प्रदेश हैं दोस्तों, अगर आप उन प्रदेशों को देखते हैं, वो भी हिमालय के ही भाग हैं, तो वहाँ के नज़ारे दोस्तों जब देखते हैं तो मन मोह लेता है। क्योंकि ऐसा परिदृश्य, ऐसा माहौल सचमुच में हमारी उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। हिमालय का ही भाग है दोस्तों। लेकिन जब आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं धीरे धीरे, तो वो जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो भी बेमिसाल है। एक तरफ कोरोमंडल तट है, दूसरी तरफ मालाबार तट है। तो वहीं समुद्र का जो नज़ारा हिंद महासागर को देखते हैं, तो वो हमारे भारत को तीनों तरफ से, यानी हमारा जो भारत के नक्शे को जब आप देखते हैं, तो जो नीचे वाला भाग है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए हमारे भारत का दक्षिणी भारत है, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है दोस्तों। तो मतलब प्रकृति ने दोस्तों कोई कमी नहीं रखी, भारत को हर तरह से उसको सुशोभित किया है। प्रकृति ने जिन जिन संसाधनों से भारत को धनी राष्ट्र बनाया है, उसके बहुत से महत्व हैं दोस्तों। दुनिया भर के यात्री प्राचीन काल से ही भारत को घूमने के मकसद से आया करते थे। मैगस्थनीज का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप फायान या हैंसांग का नाम सुनते हैं, तो चाहे वो यूनानी यात्री हो, चाहे वो एशिया के अन्य देशों से आए हुए यात्री हो, वो भारत को घूमने के हिसाब से, न केवल घूमने के हिसाब से बल्कि यहाँ अध्ययन करने के हिसाब से, भारत को खोजने के हिसाब से, जिस प्रकार से 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की, उसी प्रकार कोलंबस भी भारत को घूमना चाहता था दोस्तों। लेकिन वो ढूंढना भारत को, मतलब भारत के लिए निकला था, लेकिन वो अमेरिका में चला गया। तो उसने इंडिकागो अमेरिकाना ऐसा कुछ नाम दिया, यानी सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को इंडियंस कुछ ऐसा ही कहा था, जबकि वो भी भारत को ही घूमना चाहता था। तो देखो कुछ ना कुछ तो बात है हमारी इस भूमि में,
कि विश्व भर के पर्यटक प्राचीन काल से ही देश को देखना चाहते हैं।